ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज और कल 2 दिन विशेष हम अपने चार्ट की चेकिंग करेंगे, अपनी त्रुटियों पर विशेष ध्यान देंगे, उन्हें ठीक करेंगे। हम सब ने अपने चार्ट में बात ऐड की है, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, स्वमान से बोलेंगे। जिन्होंने पूरा ही मास अटेंशन रखा, विजयी रहे, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा की तरफ से ढेर सारी दुआएं। जिन्हें लगता है कि कहीं कहीं हमारे से कुछ गलत भी हुआ तो हमें स्वयं का सुधार करना है। जो अपना परिवर्तन स्वयं कर सकते हैं, अपने ऊपर राज्य कर सकते हैं, वही प्रभु पसंद आत्माएं हैं। बहुत अच्छे से अभ्यास के द्वारा निपुणता लानी है। अपने चार्ट को चेक करेंगे, चेंज करेंगे। आज बहुत सुंदर बात बाबा हम सबको समझा रहे हैं कि अब दीपमाला आ रही है। दीपमाला पर नए नए वस्त्र खरीदते हैं। आप बच्चों को संगम युग पर पहले स्वयं की जोत जगानी है, अपनी जोत से फिर औरों की जोत जगानी है। फिर नई दुनिया में तो आपके नए वस्त्र ही होंगे। ये है ज्ञान मार्ग की दीपमाला। जब आत्म ज्योत जग जाती है, जो कल्प पहले बाबा के बने थे वो अब भी अवश्य बनेंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अवगुणों को निकालते जाना है, गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे प्यार से बात नहीं करते, गुस्सा करते हैं, ये भी अवगुण है। हम प्यार के सागर के बच्चे हैं तो आपस में भी बहुत प्यार से रहना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान रहना है। आपका त्रिमूर्ति में चित्र दिखाया है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव दिखाया है। कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। झाड़ में ब्रह्मा बाबा और बच्चे भी दिखाए हुए हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, अपनी अच्छी अवस्था बनानी है। लोग चित्र देख करके कई बार संकल्प चलाते हैं कि आपने इनको क्यों बिठाया। प्रजापिता ब्रह्मा को बताना है कि निराकार परमात्मा इनके द्वारा ज्ञान देते हैं। ज्ञान में चलते चलते कई बार कईयों का बिजनेस में दिवाला निकल जाता है तो वो कहते हैं बाबा मेरी मदद करो। बाबा कहते हैं ऐसी कोई भी परीक्षा आती है, ये आपका कर्म भोग है। वहाँ भी आपको धीरज नहीं खोना, बाबा को याद करना है, ये कर्म भोग है। जो बच्चे याद में रहते हैं उन्हें समझ में आता है कि विनाश की भावी निश्चित है, परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन से पहले मुझे बाबा को याद करना है, अपने को शक्तिशाली बनाना है। बाबा वरदान में समझा रहे हैं कि जो स्मृति है वो समर्थी दिलाती है। जब आप अच्छी स्मृतियों में रहते हैं तो आप में ताकत आती है, आप माया का सामना कर सकते हैं। माया कमज़ोर विचार को कहा जाता है। आपको अपने ईश्वरीय कुल की स्मृति में रहना है। ये मेरा ईश्वरीय जन्म है, मेरा हर सेकंड हर संकल्प ईश्वरीय सेवा के लिए है। जिन्हें इस बात की स्मृति रहती है वो माया का सामना कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बाबा पर पक्का निश्चय है तो वो माया को हरा देते हैं। स्लोगन में बाबा ने समझाया सत्य स्वयं में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आज हम अपने ईश्वरीय कुल की स्मृति में रहेंगे। ये हमारा ईश्वरीय कुल है। मेरा हर सेकंड हर संकल्प ईश्वरीय सेवा के लिए है। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प समर्थ रखना है। मैं स्मृति सो समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जानते हो सब आत्माएं बेहद बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। तुम जानते हो सब आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा?
किस बात का कदर होगा? उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहीं भी रहते पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे। सबको ये पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांतिधाम सुखधाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। पहली बात, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहीं भी रहते वो पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे। मित्र संबंधियों के साथ तोड़ निभाते भी याद में रहने का अभ्यास करेंगे। सबको पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांतिधाम सुखधाम में चले जाएंगे। ओम शांति। बाप को सभी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं, सब जीव आत्माओं को वापस ले जाना ही है, क्योंकि सब अंधियारी रात में पुकार रहे हैं और अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नई होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाबा समझाते हैं, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। इस समय सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमें फलानी नई चीज़ चाहिए, ये भी कहते बाबा नई दुनिया के लिए हमें नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती। खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि करते हैं। दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो नए वस्त्र पहनते हैं, ज्योत जगाते हैं। तुम्हारी अब ज्योत जग गई, तुम्हें फिर औरों की भी ज्योत जगानी है। उनकी है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुम्हें कोई कपड़े आदि नहीं बदलने। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे या ना चाहे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। वो फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते हैं और कोई किस भाषा में कहते हैं। मैं कल्प कल्प आके सबको ले जाता हूँ। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाठधारी हैं। ये है जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरी लेता हूँ, नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। परंतु ये किसी को पता नहीं कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं कि सबको 84 जन्म मिलते हैं। सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वो जरूर जास्ती जन्म लेंगे। जास्ती से जास्ती 84 जन्म, कम से कम एक जन्म भी होता है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। सबको तो नहीं पढ़ाएंगे परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। बाबा आकर ज़रूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्यंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया जाता ज्ञान दिन भक्ति रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते ठिक्कर भीतर में मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वैसा भगवान तो नहीं है। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया। भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता। ये ध्यान में भी आता कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था। सिर्फ कह देते राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं। उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी।
मनुष्य मौत से कितना डरते, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अब तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाया इसलिए है कि बाबा हमें पावन दुनिया में ले चलो। शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहाँ तो आत्माएं जाएंगी। ये पुराना चीची शरीर है, भंबोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब वो कहते बॉम्ब्स ना बनाएं। अब इतनी भी समझ नहीं तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वो ज़रूर शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो। अब वह सब समुद्र में डालें तब वो भी बनाना बंद करें, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है। वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए ये सारी धमधम मच रही है। अब ये तुम जानते हो, ये सब है भावी। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह से रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखाने वाला भी गुप्त है। त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाना बहुत ही अच्छा है। भले कोई कहे दादा को क्यों रखा, अरे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। ये तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वो बदलते रहते। ये जो मुख्य है वो सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कल्प वृक्ष की जड़ों में तपस्या करते हुए दिखाए हैं, साथ में बच्चे भी दिखाए हैं। बच्चों की अवस्था तो बदलती रहती है, ये जो मुख्य है वो सदैव कायम है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, अपनी चलन रायल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। पहले पहले बाबा का परिचय देना है, जास्ती टिक टिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए। अब तुम्हें सिंपल से सिंपल बात समझाते, बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चलिए पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़ा ही निकालेंगे, ये तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो पहले ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग आएगा। ये वही महाभारत लड़ाई है। सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ होनी है। ये भी ड्रामा में नूंद है, नई बात नहीं है। अकाल के कारण मनुष्य भूख मरते हैं। बाबा जानते मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ाकर वापस लेके जाऊंगा। कहते सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। सारे विश्व की तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, मुख में विश्व का गोला आ जाता। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है, मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं। और स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। जितना कदर होना चाहिए उतना कदर नहीं है। भले बदली हो जाती है, परंतु बाबा कहते कहाँ भी रहो पढ़ो ज़रूर। ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो भी बाबा कहते सेंटर पे ज़रूर जाना है, बाबा की मुरली ज़रूर सुननी है। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ निभाना है। ये दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं। फिर अबलाओं पर कितने विघन आते हैं। ये आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है, देवताओं को मानने वाले नहीं हैं। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया। अभी अर्थ तुम समझते हो। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। रावण अर्थात 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये सारी योग बल की बात। तुम बाबा को याद करते हो, उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर सुख शांति में चले जाएंगे।
ये पैगाम सबको देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इसे कोई भी नहीं जानते। ये स्थापना का कार्य बहुत ही वंडरफुल है, जिसे कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाबा ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा परम सतगुरु है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे उसकी निंदा हो। कोई भी पाप करना निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठोर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास भी ऑनर होंगे। वह हद की बातें, ये है बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में किसी को मालूम नहीं। माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते। कोई में बुद्धि नहीं कि हम किसको आग लगाते हैं। ये भी ड्रामा में नूर है। जो कुछ होता ड्रामानुसार होता। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान, पांडवों का प्लान क्या क्या है। तीनों सेनाएं हैं, पांडव, कौरव, यादव। जो प्रीत रखते हैं वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव हैं, और जिन्होंने बॉम्ब शादी बनाए उनको यादव कहते हैं। पांडवों को ऊंच से ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट बिलव्ड बाप से मोस्ट बिलव्ड बच्चे वर्षा ले रहे हो। आप बाबा के अति प्रिय बच्चे हो, बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप अगर कोई कह ना सके कि हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे, बाबा के सिवाय कोई भी कह ना सके कि हम साथ लेके जाएंगे। वो कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा। फिर ये कहना आएगा कैसे? ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और ना जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। पहला, विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है। विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते बाप समान प्यार का सागर बनना है। स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। आज का वरदान, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। जब तक ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। अगर ये याद रहेगा मैं ईश्वरीय कुल का हूँ, मेरा हर सेकंड, हर संकल्प समर्थ हो, हर सेकंड मैं सेवा पर हूँ, तो सब कमजोरियाँ समाप्त हो जाएंगी, समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं में सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं।
आज याद करेंगे, मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।